नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम मोहित डबास है, मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूं और आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे हम नेगेटिव थॉट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए। उनके आने का कारण समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम पहले ये जानेंगे कि नेगेटिव थॉट्स हमें आते क्यों हैं, नकारात्मक विचार मन लाता ही क्यों है और उन विचारों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना देरी करें आइए शुरू करते हैं। नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार। क्यों आते हैं हमें नकारात्मक विचार? क्यों लाता है मन नकारात्मक विचार? बुरे विचार आते ही क्यों हैं? मन ऐसे विचार जो हम नहीं चाहते हैं लाता ही क्यों है? इस बात को आपको समझना होगा। अगर मन बुरे विचार ला रहा है, मन अगर नेगेटिव सोच रहा है, तो क्या वो गलत है? क्या वो बुरा है? क्या वो नकारात्मक विचार लाना हमें बुरा इंसान बनाता है? क्या वो हमारे बारे में कुछ दर्शाता है? क्या है नेगेटिव थॉट्स के आने के पीछे का कारण? ये अगर आप समझ लेते हैं तो उनसे छुटकारा पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि यही हम नहीं समझ पाते हैं। बिना ये समझे कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं, हम उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव थॉट्स का आना, आपके मन का बुरे विचार का लाना स्वाभाविक है, नेचुरल है। उसमें कुछ भी गलत, बुरा, डरने वाला, घबराने वाला नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको जाननी होगी कि मन अनचाहे विचार भी ला सकता है। मन हमेशा वो नहीं सोचेगा जो आप चाहोगे। जैसे जीवन में हमेशा वो नहीं होता है ना जो हम चाहते हैं, कुछ अनचाही चीज भी लाइफ में होती ही है। ठीक वैसे ही मन में भी अनचाहे विचार आते ही हैं और आएंगे ही। उसमें कुछ बुरा, कुछ डरने वाला, घबराने वाला या परेशान होने वाला नहीं है। उसका आना कोई बुरा नहीं है। वो ये नहीं दर्शाता कि आप एक बुरे इंसान हो, बिल्कुल भी नहीं। ये बात आपको सदा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। कई बार हमें लगता है कि हमारा मन बुरा सोच रहा है तो उससे हम बुरे इंसान कहलाते हैं, उससे हम बुरे इंसान बन जाते हैं। हम बुरे हैं इसलिए मन बुरा सोच रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये बात एकदम गलत है। आप बुरे हो इसलिए मन बुरा सोच रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मन का स्वभाव है बुरा सोचना, इसलिए मन बुरा सोच रहा है। मन के नेचर में है नेगेटिव थॉट्स लाना, इसलिए मन नेगेटिव थॉट्स ला रहा है। उसमें आपका कुछ भी नहीं है, उसमें आपके अच्छे या बुरे होने का कुछ भी नहीं है। एक बात मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में कहता हूं, अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी बुरे से बुरा विचार आ सकता है, क्योंकि बुरा विचार कभी इंसान के अच्छाई को देख करके नहीं आता है। कि इंसान अगर अच्छा होगा तो उसके अंदर बुरा विचार नहीं आएगा। नेचर जो है वो आपकी क्वालिटीज को, आपके जो है अच्छाई या बुराई को, आपकी पर्सनैलिटी को देख करके काम नहीं करेगा। ठीक है, माइंड का नेचर है नेगेटिव थॉट भी कभी कभार ला देना। वो माइंड का नेचर है, उसके स्वभाव में है। वो मन का स्वभाव है कुछ भी सोच लेना, और उस कुछ भी में कभी कभार बुरा भी आ जाता है, बहुत बुरा भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। और वो आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये हमको समझना पड़ेगा। वो आना नेचुरल है, ये समझना है, और उसके आने में हमारा कुछ भी नहीं। उसके आने से हम बुरे नहीं बनते हैं।
नेगेटिव थॉट का आना हमारे बारे में कुछ भी नहीं दर्शाता है, हमारी पर्सनैलिटी या हमारे कैरेक्टर के बारे में वो कुछ भी नहीं शो करता है। आप बहुत अच्छे इंसान होकर भी आपका माइंड जो है बुरा सोच सकता है, और वो बिल्कुल नेचुरल है। उसमें डरने का, परेशान होने का, ठीक है, खुद से लड़ने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी, बहुत ज़रूरी है ये बात समझना, बहुत ज़रूरी है। तो ये बात समझ करके अब आप अगली बात को समझोगे। अभी आपने समझा कि नेगेटिव थॉट्स का आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब आपको समझना है कि नेगेटिव थॉट का आने का मतलब रियलिटी नहीं है। हमारा मन अगर कुछ सोच रहा है तो वो सच है, यह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात भी आपको समझनी होगी, ये बात भी आपको अपने अंदर बैठानी होगी। बहुत ज़रूरी बात है जो अभी मैंने आपको बताई, क्योंकि यही गलती करते हैं हम कि हमें नेगेटिव थॉट से जो है डर लगने लगता है। वरना बुरे विचारों में डरने का है नहीं कुछ भी। विचारों में डरने का क्या है, आप बताइए। बुरा है, बहुत बुरा है, तो क्या हुआ? विचार है ना, एक ख्याल है ना। मन में हजारों विचार आते हैं दिन भर के अंदर, उन्हीं हजारों में से बस ये भी एक विचार है, अनचाहा है, बुरा है, खराब है, नेगेटिव है। हाँ, तो है तो विचार ही। नेगेटिव है तो सच हो जाएगा, ये आपको किसने कहा? बुरा है तो सच होगा, ये आपको किसने कहा? सोचने से सच होगा, ये आपको किसने कहा? ये तो आपने खुद ही मान रखा है, खुद ही आपने ये जो है फॉल्स बिलीव बना रखा है कि मेरा मन ऐसा सोच रहा है तो ऐसा हो जाएगा या हो ना जाए। आपको क्या पता हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये भी कई बार आता है कि हो ना जाए, शायद ऐसा ना हो जाए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सोचने से कभी कुछ नहीं होगा जीवन में। सोच कभी सच नहीं होती है, सोचने से कभी कुछ नहीं होता है जिंदगी में, जीवन में। ये बात आपको समझनी है। अगर ये बात आपने समझ ली तो सोच से जो डर लगता है एक इंसान को, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सोच में शक्ति नहीं है। एक बहुत ही जरूरी बात कहने जा रहा हूं, सोच में शक्ति नहीं है। सोच को सच मान लेना उसको शक्ति प्रदान करता है। सोच को सच मान लेना उसको शक्ति प्रदान करता है, और फिर वो हमें प्रभावित करती है, फिर हमें परेशान करती है, फिर हमें डर लगता है। अगर हम उस सोच को वहम की तरह देखेंगे, इल्यूजन की तरह देखेंगे, झूठ की तरह देखेंगे, कल्पना की तरह देखेंगे, तो वो सोच हम पर कोई असर नहीं डालेगी। ये बात आपको समझनी है, बहुत जरूरी है ये समझना। क्योंकि यहीं पर गलती करने के कारण जो है नेगेटिव थॉट हमें परेशान कर पाते हैं। वरना उनसे परेशान होने का कुछ भी है नहीं, बिल्कुल भी। बुरे विचारों में हमें परेशान करने की शक्ति है नहीं, बिल्कुल भी। वो शक्ति हम खुद ही उनको प्रदान करते हैं, उनको सच मान करके, जबकि वो होते हैं एकदम काल्पनिक। उनमें कोई सच्चाई, कोई शक्ति होती है नहीं। उनके आने से जीवन में कुछ बुरा होता है नहीं। बुरा हो नहीं सकता है कभी, बुरा होता नहीं है कभी, बुरा हुआ नहीं है कभी। बस बुरा मन में विचार आ रहा है। मन सिर्फ नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है। करने दीजिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत परेशान होइए, बिल्कुल भी उससे आपको डरने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो मन बुरा ला रहा है वो सच नहीं है, सच नहीं है। उसमें कोई रियलिटी, कोई पावर नहीं है। मन सोच रहा है तो वो सच हो जाएगा या वो सच होने वाला है, ऐसा नहीं है। सोच और सच में कोई संबंध नहीं है। ये बात आपको समझनी है। मन कुछ सोच रहा है, बहुत बुरा सोच रहा है, हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, हमारे
सबसे खास चीज के बारे में सोच रहा है, तो भी वो क्या है, सोच है, उसमें डरने का कुछ भी नहीं है। मन सोच रहा है तो वो सच हो जाएगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। नेगेटिव थॉट सच होते ही नहीं है, उनमें कोई सच्चाई है ही नहीं। वो वहम है, कल्पना है, मन है, ला सकता है, कोई इसमें डरने की, परेशान होने की बात नहीं है। तो ये दूसरी बात समझ करके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अब आपको थर्ड स्टेप पर जाना है। पहला आपने समझा कि मन बुरे विचार ला सकता है, नेगेटिव थॉट्स मन में आ सकते हैं। दूसरा आपने जाना कि जो थॉट्स मुझे आए हैं, मन ने लाए हैं, वो सच नहीं होंगे, वो सिर्फ कल्पना है, झूठ है, एक विचार मात्र है और कुछ भी नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब आप बढ़ सकते हो थर्ड और फाइनल स्टेप की ओर, जो क्या है, बुरे विचार को आने देना और जाने देना, आने देना और छोड़ देना, उस पर रिएक्ट ना करना। जितना भी बुरा विचार मन ने लाया, जो भी नेगेटिव थॉट मन ने क्रिएट किया, आपने उसकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। ना आप डरे, क्योंकि आपको पता है कि मन ऐसे विचार ला सकता है, आपको यह भी पता है कि वो जो विचार है वो सच नहीं होते हैं, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है। और ना आपने उनको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब हम विचार को रोकते हैं तो वो और ज्यादा आते हैं, तो रोकने का कोई मतलब नहीं है और रोकने की कोई जरूरत भी नहीं है। जब वो सच है ही नहीं, उसमें कोई ताकत, कोई शक्ति, कुछ बुरा करने का उसमें कोई पावर है ही नहीं, तो रोकने का क्या मतलब? आने दो, क्या फर्क पड़ता है, आने जाने दो। हजार विचार दिमाग में सुबह से शाम आकर के चले जाते हैं, क्या हम रोकते हैं? नहीं रोकते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ठीक वैसे ही ये भी आ करके चले जाएंगे, क्यों रोकना है, क्यों परेशान होना है? जब वो सच होने ही वाले नहीं है, जो उनमें कोई सच्चाई ही नहीं है, और वो आ सकते हैं, मन ला सकता है, मन का नेचर है, मन काम कर रहा है, तो क्या है मतलब जरूरत उसको रोकने की? कोई जरूरत नहीं। तो अब आप ये समझ भी पैदा कर लेते हो कि मुझे विचारों के आने पर उनको रोकने की जरूरत नहीं है, उनको आने देना और जाने देना है। तीसरा काम आपको ये करना है, और ये फाइनल स्टेप होता है नेगेटिव थॉट से मुक्ति पाने का। ये वो आखिरी कदम है और आखिरी समझ है जो आपको पैदा करनी है, जिसको समझ करके आप अपने नेगेटिव थॉट से हमेशा के लिए राहत पा सकते हो। मैं फिर से आपको पूरी वीडियो का जो सार है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि जो मन है वो बुरे विचारों को सोच सकता है, बुरे विचार ला सकता है, और उनके लाने में हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई रोल, कोई इन्वॉल्वमेंट, हमारी पर्सनैलिटी या हमारा कैरेक्टर उसमें बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं होता है। उसके आने में हमारा कुछ होता ही नहीं है, वो मन का काम है। मन अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते बुरे विचार, नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है, ठीक है, जो वो कर सकता है, ठीक है। और जैसे एक और जरूरी बात मैंने बताई, अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी बुरे से बुरा विचार आ सकता है। तो दूसरी बात आपने समझी कि मन बुरा सोच तो सकता है, अपने नेचर के चलते नेगेटिव थॉट क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन वो सोच सच नहीं होती है। मन के सोचने से वो चीजें सच नहीं होती है, सोच में सच्चाई नहीं होती है, बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता है। अब आप बढ़ोगे तीसरे कदम की ओर। तो जब मन सोच भी सकता है, उसका सोचना भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, मन का नेचर ही है बुरे विचार ला देना, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेना, और उस थॉट में कोई सच्चाई भी नहीं है, कोई डरने की बात भी नहीं है, वो सच होने वाले भी नहीं है। तो अब मुझे उनसे डरने की, परेशान होने की या उनको रोकने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? आने देना है और जाने देना है। बुरे विचारों को आने देना है और जाने देना है, उन पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करना है। ये अब आपको तीसरे स्टेप में समझनी है ये बात। हाँ, ये आखिरी बात समझ करके आप हमेशा के लिए अपने नेगेटिव थॉट से मुक्ति पा सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।
काफ़ी कुछ आज आपने सीखा होगा, जाना होगा, नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और कैसे हम उनसे राहत पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए, और चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए, खासकर उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा, फिर से किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम गहराई से चर्चा करेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, एक बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।